हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो हम कर रहे थे रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एसएससी के लिए भी जरूरी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। 5,000 रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपये हो जाएगी? 5,000 रुपये जमा किए, 5,000 रुपये जमा किए, मतलब प्रिंसिपल कितना है? स्टार्टिंग अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल 5,000 है। रेट कितनी? यहाँ पे रेट 10% है, निवेश की जाती है, और कितने वर्षों में ब्याज की राशि? और बोल रहे हैं कि जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज कितना है? यहाँ पे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये का ब्याज है। और आपसे टाइम पूछा है यहाँ से, तो टाइम पूछा है तो टाइम सीधा SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। ठीक है, SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। तो इसी फॉर्मूले से ये आया कि अगर टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। SI यहाँ पे 1,500 है, तो 1,500 गुणा 100 और डिवाइड में प्रिंसिपल है यहाँ पे 5,000 रुपये और रेट है यहाँ पे 10% की। तो 3 और 1 4 0, 2 0 2 0 4 0, 5 से कट जाएगा 5 गुना 3, 5 3 15, और कितना टाइम यहाँ आया? यहाँ पे 3 साल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के बाद 36,000 रुपये। देखो, 25,000 रुपये जमा करवाए 2 साल बाद, 2 साल के बाद वो राशि हो गई 36,000 रुपये। 25,000 से कितने रुपए होगी? 36,000 रुपये। आपसे पूछी है रेट। यहाँ पे जब भी रेट पूछी है तो आप अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल कर लो। अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है यहाँ पे? 36,000 और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 25,000। तो 36,000 को डिवाइड कर दो 25,000 से, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 36 अपॉन 25, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है? 36 अपॉन 25, और टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 साल। अगर 2 साल का टाइम है तो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर 3 साल का टाइम है तो क्यूब रूट। ठीक है, 4 साल का टाइम है तो फोर्थ रूट हो जाएगा, और अगर 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर रूट। और इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 6, 36 6 का स्क्वायर होता है, और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। मतलब आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट कितना हो गया? 6। 5 से कितना हुआ यहाँ पे? 6। 5 से 6 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ? 5 से 6 तो एक बढ़ा, और कितना है डिवाइड में? यहाँ पे 5 है, तो यहाँ भी डिवाइड में कितना लिखना है आपने? 5। एक इंक्रीज हुआ, 5 में इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज निकालने, मतलब रेट परसेंटेज में होती है, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 100 से। 5 से काट दो, 5 गुणा 2 10 0, कितना आ गया? ये 20%। ठीक है, सीधी सी बात है, जब भी रेट निकालनी है तो रेट इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अमाउंट यहाँ पे 36,000 था और प्रिंसिपल यहाँ पे 25,000 था। अगर 2 साल का टाइम है स्क्वायर रूट, अगर 3 साल का टाइम है तो क्यूब रूट निकालना है आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11/5 माइनस 2/3 ऑफ 3/5। सबसे पहले बॉड मास, बॉड मास वी, बॉड मास मतलब वेनिकुलम या बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बार नहीं है। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी डिवाइड मल्टीप्लाई। एडिशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जो है वो साइन देके करते हैं, प्लस माइनस। ऐसा नहीं पहले ऐड करना फिर माइनस करना। ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये साइन देके करते हैं। तो बी मीन्स ब्रैकेट। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रैकेट है, फिर ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट के अंदर ही है यहाँ पे ऑफ, तो सबसे पहले ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ऑफ। अब यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2/5 माइनस 1/5, 2/5 माइनस 1/5। 2/5 माइनस 1/5, तो डिनोमिनेटर तो बराबर है, तो 2 में से 1 गया 1, 1/5। इस फ्रैक्शन से मिलेगा 1/5। अच्छा, इस फ्रैक्शन को देखते हैं तो ये 6/5 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4, 4/5 का 5/4। 5 से 5 खत्म, 2 से कट रहा है 2 3 6, 2 से कट रहा है 2 गुणा 2 4, यहाँ पे आया 3/2। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? 11/5 माइनस, और इस ब्रैकेट में बचा है 1/5, और प्लस में बचा है आपके पास 3/2।
3/2, ठीक है। 11/5 माइनस 1/5 कितना होगा, 11 में से 1 गए 10, 10/5 और 10/5 का मतलब होता है 2 प्लस में 3/2, ठीक है। 10/5 का मतलब हो गया 5 से 2 बार कट जाएगा और 2 + 3/2 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 जमा 3 7/2, 7/2। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात, अम्ल और अल्कोहल, ठीक है, एसिड एंड अल्कोहल, एसिड रेशो अल्कोहल की जो रेशियो है वो 3:2 है, 3:2 दे रखा है। मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो गया, 3:5। अच्छा, आपने अल्कोहल मिलाया तो अल्कोहल की रेशियो चेंज होनी चाहिए, एसिड चेंज नहीं होना चाहिए। एसिड पहले भी कितना था 3, एसिड बाद में भी कितना है 3, ये ठीक है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा क्या थी, मूल मिश्रण में अम्ल कितना था यहाँ पे ओरिजिनल में 3 यूनिट था। अच्छा, 2 से ये 5 हो गया अल्कोहल, तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है 2 से 5 हुआ तो कितने यूनिट मिलाया आपने, 3 यूनिट मिलाया। पर क्वेश्चन बोल रहा है कितना लीटर है, ये 10 लीटर, मतलब अकॉर्डिंग टू रेशियो 3 है और एक्चुअल में कितना है यहाँ पे, ये 10 लीटर, तो 3 10 के बराबर हुआ। और एसिड कितना था शुरू में, 3 यूनिट था एसिड, तो 3 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 आ गई है, तो 3 10 के बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 10 के बराबर है तो आपको 3 की वैल्यू पता करनी थी कि एसिड तो 3 ही है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10, तो 10 लीटर शुरू में जो एसिड था वो कितना था 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम का है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक ट्रेन 1.5 मिनट में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है यहाँ पे 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। अगर यहाँ पे स्पीड में आवर है तो मिनट को आवर में कर देंगे और डिवाइड कितने से कर देंगे 60 से, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड में जो टाइम है वो आवर में है, तो यहाँ पर भी जो टाइम होगा उसको भी किस में कर देंगे आवर में, मिनट से आवर करने के लिए डिवाइड कर दिया 60 से। अब यहाँ से 60 से 60 खत्म हो गया, ये बचा 1.5 और ये किलोमीटर है तो 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन ये दे रखे हैं मीटर में, आपसे पूछा है मीटर में, तो मीटर में करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इतने किलोमीटर में कितने मीटर, 1.5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, यह आ जाएगा 1500। मतलब अगर आप डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 और यहाँ पे 1000, 0 से 0 खत्म, 15 गुणा 100 कितने जाएंगे 1500, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब 4 साइन स्क्वायर 30 कॉट स्क्वायर 60 और -2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होगा। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, कॉट 60 कितना है और टेन 45 कितना है, ठीक है। साइन कॉस टेन, चलो वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू ही आपको याद होनी चाहिए। देखो मैं लिख रहा हूँ 30 की, 30, 45 और यहाँ पे 60, एक है साइन कॉस टेन, आपको 3 याद होगी तो साइन कॉस टेन, उसके बाद फिर कॉसिकेंट सीकेंट कॉट उल्टा होता है इसका। अगर साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है √3/2। फिर ये लाइन अगर आपको याद होगी तो उल्टा लिख देना इसको, √3/2, ये पहले लिख देना फिर उल्टाना इस तरफ को 1/√2 और फिर इसके बाद आया 1/2। यहाँ पे 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ से ऊपर वाला न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है तो ये 1/√3, यहाँ पे 1 है ऊपर, यहाँ भी 1 है तो 1/1, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है तो √3/1 कितना होगा √3। ये 30, 45, 60, चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है यहाँ पे 1/2 और स्क्वायर बोला है तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 3 कॉट स्क्वायर 60, 3 कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 कितना होता है, देखो 10 का उल्टा होता है कॉट, साइन कॉसेंट कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, 10 का उल्टा कॉट होता है तो कॉट 60, 10 60 कितना होता है √3, 10 60 √3/1 है तो कॉट 60 1/√3 कितना हो जाएगा 1/√3 और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, फिर माइनस
और 1045 होता है 1045 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ये बनेगा 4 गुणा 1/4 जमा 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और माइनस का 1। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ये बचा 1 जमा 1 2, 1 + 1 - 1, तो 1 जमा 1 2, 2 में से 1 गया, कितना हो गया यहाँ पे 1। ऑप्शन नंबर बी। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, अगर याद नहीं है, ओहो सॉरी, अच्छा 2 10² 45 है, 1045 तो 1 का स्क्वायर 1 पर, साथ में ये 2 भी था मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का 2 नहीं मैंने लिखा सॉरी, और मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 मतलब -2, ये 1 + 1 हो गया अब यहाँ पे 2, फिर -2 1 2, 2 - 2 कितना हो गया 0, तो मतलब 1 नहीं, कितना है यहाँ पे 0। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 2 रह गया था लिखने के लिए, 2 10² 45 है, तो 10² 45 तो 1 आ गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, पर ये 2 रह गया था लिखने के लिए, तो मल्टीप्लाई 2 भी होना था, तो 0। आपको वैल्यू टेबल याद होना चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं। अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते, ठीक है, उसने कितने मैच जीते हैं 5, 12 मैच हारे, उसको लॉस हुआ कितने मैच का 12 का, 3 मैच ड्रॉ हुए, 3 मैच क्या हो गए ड्रॉ। अपने करियर में उसके द्वारा हारे गए मैचों का भिन्न, आपको फ्रैक्शन बतानी है किसकी हारे गए मैच, तो हारे कितने हैं उसने 12, 12 हारे, और कितने में से हारे हैं उसने 12 हारे, और टोटल खेले कितने उसने 12 3 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 में से 12 मैच हारे, तो ये बनी उसकी फ्रैक्शन 12/20, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 5 20, कितना है 3/5, 3/5, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याएं अगर उनको गुणा करेंगे तो इतना रहे 10,290, और संख्याएं 3 5 2 के अनुपात में है, 3:5:2 इसके अनुपात में है ये, ठीक है। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, आपको प्रोडक्ट दिया है, रेशियो दी गई, तो रेशियो का गुणा कर दो, 3 5 2 है, तो 3 5 15, 15 गुणा 2 कितने हो गए 30, ऐसे 3 5 2, ये 3 संख्याओं का अनुपात है। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 5 15, 15 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 30, 30 पर r मल्टीप्लाई आर क्या हो जाएगा r क्यूब, क्योंकि रेशियो से जब भी नंबर बनाते हैं तो इस तरह से बनते हैं, 3 है तो यहाँ पे 3r, मतलब किसी सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2r, तो 30r क्यूब हुआ, और ये बोला गया है कि 10,290 के बराबर है, तो 30 पहले तरफ चला जाएगा, डिवाइड में 3 से काट दो, 3 3 9, 1 3 चौके 12, और 3 3 9। अच्छा किसका क्यूब होता है 343, 7 का, 7 का क्यूब होता है, तो 343 का क्यूब रूट हो जाएगा 7, मतलब 1 7 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या पूछे, सबसे बड़ा नंबर कितना है यहाँ पे रेशियो में 5, तो सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी 7 गुणा 5 कितनी हो जाएगी 7 पंजे 35, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दो संख्याएं हैं उनका एलसीएम 156, उनका एचसीएफ बोला है 26 है, यदि संख्याओं का अंतर भी 26 है, अब डिफरेंस जो है वो कितना है 26, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड सम ऑफ नंबर्स। अच्छा किस तरह से करेंगे, एचसीएफ अगर गिवन है तो मैं यहाँ पे रेशियो मान के चलूंगा अपनी मर्जी से, कुछ भी मैंने रेशियो मान ली यहाँ पे A:B, क्योंकि मुझे एचसीएफ पता है, अगर एचसीएफ पता हो रेशियो पता हो तो एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से, 26 का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो बोलूंगा एक नंबर 26A, 26 का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो एक नंबर क्या हो जाएगा 26B, एक नंबर 26A है, एक नंबर 26B है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर दिया गया है 26 के बराबर, यहाँ से 26 कॉमन आ जाएगा, A - B बचेगा, 26 पल्ले तरफ जाएगा, 26 से 26 कट जाएगा, A - B कितना है यहाँ पे 1, मतलब इस तरह की रेशियो बनाओ जिनके बीच का अंतर कितना है 1 है, तो कितने पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे 1:2, इनके बीच का अंतर कितना है 1 है, 2:3, इनके बीच का अंतर कितना है 1 है, ठीक है।
और इसी तरह से 3:4 इनके बीच का अंतर भी कितना है, 1 है। अच्छा, अगर यहीं से चेक कर लेते हैं कि एलसीएम मुझे 156 चाहिए, ठीक है, छोटा सा नंबर है, कोई बड़ा नंबर नहीं है, एलसीएम 156 चाहिए, एचसीएफ यहाँ पे 26 है। अगर एचसीएफ 26 है तो यहाँ पे संख्याएं बनेंगी, एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर इस रेशियो में कर दें तो एक संख्या 26 और एक संख्या 26 का डबल भुंजा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 26 का डबल भुंजा और 26 का 3 गुना 78, ठीक है, यहाँ से ये संख्याएं बनेंगी, फिर वैसे यहाँ से संख्याएं बनेंगी। अब यहीं से चेक कर लेते हैं, एचसीएफ तो 26 रहेगा क्योंकि एचसीएफ इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 26 से, पर अगर एलसीएम देखें तो 26 और भुंजा का एलसीएम कितना होगा, भुंजा, क्योंकि 26 से भुंजा कट रहा है, बड़ा नंबर भुंजा है, 26 से कट रहा है तो यहाँ तो एलसीएम 52 आएगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 78 नहीं आ सकता क्योंकि 52 के टेबल में 78 नहीं आता है, 78 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। अगर इनका एलसीएम निकालें तो 78 का अगला मल्टीपल होता है, 78 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आ जाएगा 156। मतलब इस पेयर से एलसीएम कितना मिलेगा, 156, और एचसीएफ कितना मिलेगा, 26, क्योंकि 26 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो मतलब ये पेयर है 2 और 3 का। इस पेयर से आया एलसीएम 156 और एचसीएफ 26। आपसे पूछा है देन सम ऑफ द नंबर, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको जोड़ बताना है, तो एक 52 है, एक 78 है, 72 में 78 में 52 प्लस कर दो, कितना आएगा ये 130, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक्स वाई और पी क्यू वृत्त है, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं सेंटर है, एक्स वाई पी क्यू दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं, कॉर्ड, ठीक है, एक केंद्र के इस तरफ है और एक केंद्र के इस तरफ है। दो जीवाएं हैं, एक मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, एक है 16 सेंटीमीटर। दो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं, जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये डिस्टेंस बताना है कि इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, अगर इस पॉइंट को सेंटर से मिला दें और इस पॉइंट को भी सेंटर से मिला दें तो रेडियस बनेगी, क्योंकि सर्कल से कोई भी लाइन में अगर मैं सेंटर तक लेके जा रहा हूं तो रेडियस होगी, और रेडियस बोला यहाँ पे 10 है, तो मतलब ये भी 10 और ये भी कितना होगा, 10। अच्छा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें कि बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो परपेंडिकुलर है, सेंटर से अगर मैं कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो वो कॉर्ड को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 16 है तो ये 8 हो जाएगी, आगे भी 8 ही बचेगी, ये पूरी 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, 6। और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर लगा देंगे पाइथागोरस। अब जैसे इसमें अगर पाइथागोरस लगाएं, मुझे ये वाली साइड पता करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, ये बड़ा डिस्टेंस कितना है। अगर यहाँ से देखें ये बड़ा डिस्टेंस, पाइथागोरस लगाओगे 10 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, माइनस ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और इसका स्क्वायर रूट, 100 में से 36 गए कितने बचे, 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 8। मतलब ये जो डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ही 8 आया। वैसे इसमें भी पाइथागोरस लगाओ, 10 का स्क्वायर यहाँ भी 100 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, यहाँ से चौट गए तो 100 में से चौट गए कितने बचे यहाँ पे, 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 6 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक ये 6 हुआ, तो टोटल डिस्टेंस जो बना यहाँ से लेके यहाँ तक 8 प्लस में 6, 8 और 6 कितने हो गए, 14, ऑप्शन नंबर ए। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनी, उनमें पाइथागोरस लगाई और ये कितने के बराबर है, 14 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में POOQ परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगर ये त्रिज्याएं, ये सेंटर है, अगर ये त्रिज्याएं हैं तो दोनों बराबर भुजाएं होंगी। अगर ये बराबर भुजाएं हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो दोनों कोण क्या होंगे यहाँ पे, बराबर। PAQ 38 है, ये 38 है। PQO आपने बताना है PQO कितने के बराबर होगा। अच्छा, अगर ये 38 है तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ये 38 है तो 38 का डबल होता है, ये कितना होगा, 76।
ठीक है। अगर ये 70, इस ट्रायंगल में ये 76 है, तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम होगा यहाँ पे 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इसको x मान के चलूं तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये भी x होगा, तो x प्लस में 76 कितने के बराबर होगा, यहाँ पे 180 के बराबर। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस का 76, 180 में से 76, तो 2x इज इक्वल टू माइनस कर दोगे, 10 में से 6 गए 4, 17 में से 7 गए 10, 104, और x की वैल्यू आएगी 2 5 10, 2 का डबल 4, x आया 52 के बराबर। ठीक है, x 52 के बराबर है, मतलब ये एंगल भी 52 डिग्री है, ये एंगल भी कितने डिग्री है, 52 डिग्री। आपसे यही पूछा है कि एंगल PQO कितने के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे एंगल PQO कितने के बराबर है, PQO 52। अगर ये पूछा होता तो ये भी कितने के बराबर होगा, 52 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि x अपॉन वाई 4/5 है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5, मतलब x 4 के बराबर है, y कितना है यहाँ पे 5, x रेशो y कितना है 4:5, x 4 है, y कितना है 5। तो ये आपसे कैलकुलेशन पूछी, यहाँ पे कितने के बराबर होगा, x 4 है तो 5 गुणा 4 हो जाएंगे 20, प्लस में y की जगह अगर 5 रखेंगे तो 7 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 35, डिवाइड में 5 चौके 20 और माइनस 7 पंजे 35, प्लस x की वैल्यू 4 है तो 6 चौके 24, और प्लस y 5 है तो 5 चौके 20, 4 है तो 4 पंजे 20, फिर 7 चौके 28, माइनस यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू में, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो 8 पंजे 40, 35 और 20 हो गए 55, और डिवाइड में माइनस का 15, 20 में से 35 गए तो माइनस का 15, फिर यहाँ पे प्लस 24 प्लस 20 44, और डिवाइड में 28 में से 40 गए तो डिवाइड में माइनस का 12। ठीक है जी, 5 से कट रहा है, 5 का 3 गुणा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट जाएगा 4 से, 4 3 12, और ये 11 बार ये कट जाएगा, ये बना आपके पास माइनस का 11/3, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 11/3। अच्छा, डिवाइड में 3 है, डिनोमिनेटर बराबर है तो यहाँ पे 3 -11 -11 -11 और माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस 11 और 11 कितना हो जाएंगे 22, माइनस का 22 अपॉन 3, माइनस का 22 अपॉन 3, माइनस का 22 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/0.24 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1.44। अगर यहाँ से डेसिमल हटा दें तो डिवाइड में 100, अगर यहाँ से डेसिमल हटाएं डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद कितने अंक है, यहाँ पे 2 अंक हैं, तो 2 0 ऊपर। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो 2 0 ऊपर, और 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और 24 का कितने गुणा हो जाएगा, ये 6 गुणा, 6 चौके 24, 2 12 और 2 14। ठीक है, 22 का 6 गुणा, ऑप्शन नंबर बी। एक आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना है यहाँ पे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है √L² प्लस में b², ये दिया है 25 के बराबर। आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब L + b का होल स्क्वायर। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है इसको पहले तरफ लेके चले जाओ, या तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा L² + b², स्क्वायर से √ कैंसिल, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, इसमें से ये मिला मैं कि 25 का स्क्वायर 625, और ये रूट यहाँ से कैंसिल हो गया। अच्छा, L + b का होल स्क्वायर, L + b का होल स्क्वायर करें तो होगा L² + b² प्लस में 2LB कर लेते हैं, यहाँ पे L + b लिया है तो 2LB, L² + b² कितने के बराबर है 625 के बराबर है, प्लस 2LB, और LB कितना है यहाँ पे 300, LB 300 है तो 300 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 600, मतलब L + b का होल स्क्वायर 625 जमा 600, ये हो जाएगा L + b 625 और 600 1225,
ठीक है, स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो अंडर रूट और l प्लस बी। 1225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, देखो 25 है, लास्ट में 5, यहाँ पे 12 लिखा है, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 35 गुणा 35 करोगे तो 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो l प्लस बी कितना है 35। हमें वैल्यू चाहिए 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ। 2 गुणा l प्लस बी कितने के बराबर है 35 के बराबर, तो 2 गुणा 35 कितने हो जाएंगे 70। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 मल्टीप्लाई 18 प्लस अंडर 0.04 प्लस में 0.64। अच्छा 72 में से 72 को लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 4, 18 चौके 72 और मल्टीप्लाई में 18 प्लस में 0.04 का मतलब होगा 0.2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। फिर प्लस में उसी तरह से 64 होता है 8 का स्क्वायर, 8 2 अंक पहले डेसिमल है, तो अब यहाँ पे 1 अंक पहले डेसिमल 0.8। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर 2 बार है तो एक बार बार लिखा मल्टीप्लाई, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और प्लस में 0.2 प्लस 0.8 बन जाता है 1.0। तो 18 गुणा 2 36 और 36 जमा 1 कितने हो गए यहाँ पे 37। ऑप्शन नंबर डी। एक बेलनाकार टंकी की क्षमता, क्षमता मतलब इसकी वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब इसकी वॉल्यूम दे रखी है, ये वॉल्यूम है इसका 6160 मीटर क्यूब। और यदि टंकी के आधार का व्यास डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी आधी 14। तो टंकी की गहराई, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितने के बराबर है 6160 के बराबर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, और रेडियस कितनी यहाँ पे, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 है, आर स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई हाइट, और कितने के बराबर है 6160 के बराबर। इसमें से आपको निकालनी है यहाँ पे हाइट। तो ठीक है, कैलकुलेशन करना आप लोग, इसमें बताना कि हाइट कितनी आई, और जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से विभाजित हैं। 5 से भी कटनी चाहिए, 6 से भी कटनी चाहिए, 7 से भी कटनी चाहिए। 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 5 गुणा 6 गुणा 7, 5 के 30 और 30 गुणा 7 हो गए 210। मतलब जो 5 से कटेगा नंबर 6 से कटेगा 7 से कटेगा, वो 210 से भी कटेगा। तो इसके लिए करने का एक शॉर्ट मेथड है, 250 को डिवाइड कर दो सीधा 210 से, और 1000 को डिवाइड कर दो सीधा 210 से। 210 से ये एक ही बार जाएगा, आगे दशमलव लग जाएगा, और 210 से ये 4 बार चला जाएगा, उसके बाद फिर डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल के बाद करने की जरूरत नहीं होती, 1 पॉइंट कुछ है 4 पॉइंट कुछ है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, मतलब 4 माइनस 1 कितने का अंतर है 3 का। तो ऐसी 3 संख्याएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 डिवाइड 200 फिर डिवाइड में ब्रैकेट कर लेंगे पहले 5.23 प्लस 4.77, ये 10 बन जाएगा क्योंकि 10.00। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 10, 5 और 9 और 77 और 23 बन जाएंगे 100, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक 00। चलिए तो हो गया 10 और गुणा, इसको देखते हैं 3/5 माइनस 2/10, 3/5 माइनस का 2/10। अगर यहाँ गुणा 2 करें तो यहाँ भी गुणा 2, 3 गुणा 2 6, डिनोमिनेटर बराबर कर दिया मैंने, फिर 3 गुणा 2 6, 6 में से 2 गए कितने बचे 4, 4/10। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, मतलब 2/5, ये आया 2/5 के बराबर। और प्लस में यहाँ पे 5 में से 2 गए कितने बचे 3, मल्टीप्लाई ये 2/5 के बराबर है, और प्लस में 5 में से 2 गए 3, तो 200/10 गुणा 2/5 और प्लस में कितना होगा यहाँ पे 3, 0 से 0, ठीक है 5 से कट जाएगा, 5 का 4 गुणा 20, 4 का डबल 8, और 8 जमा 3 कितने हो गए 4 का डबल 8, 8 में 3 जोड़े कितने बने यहाँ पे 11। ऑप्शन नंबर डी। 3 नल हैं ए बी और सी, ए बी सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे, ये 15 घंटे
ये 12 घंटे, और 18 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि नल ए और सी दोनों को एक साथ खाली टैंक में खोला जाता है तो टंकी को भरने में लिया गया समय कितना होगा। आसान है, कुछ नहीं है, सारे भरने वाले हैं, मतलब सारे प्लस प्लस प्लस। 15 12 18, चिकन का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। 15 से काट दोगे तो एफिशिएंसी है 12 गुना, फिर 12 से काट दोगे तो 15 गुना, और 18 का कितना गुना, ये 10 गुना, ये एफिशिएंसी। मतलब ए जो है वो 1 घंटे में 12 यूनिट भरेगा, बी जो है 1 घंटे में 15 यूनिट भर देगा, और सी जो है 1 घंटे में कितने यूनिट भर देगा, 10 यूनिट भर देगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ए और सी काम करेंगे, ए और सी टैंक को भरेंगे, दो ही नल खोले गए हैं, एक ए है एक सी है, खाली टैंक है, मतलब 180 यूनिट उसमें भर सकते हैं। और ए सी, ए कितने यूनिट भरता है 12 यूनिट, और सी कितने भरता है 10 यूनिट, तो 12 और 10 कितने हो गए 22। मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे या दोनों मिलकर भरेंगे तो 12 और 10 22 यूनिट भर देंगे ये। तो ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 से 11 बार कट जाएगा, 2 ने 18 0, 90 बटे में 11, 90 बटे 11, 11 8 88, 2 बचे, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 11, 8 से 2 बटे 11, 8 से 2 बटे 11, इतना टाइम लगेगा दोनों को उस टैंक को भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 22 से 1/2%, 22 से 1/2% की कमी करने पर वह 217 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, इतने परसेंट डिक्रीज किया तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कर लेते हैं, कितना बनेगा ये 22 का डबल 44, 44 प्लस 1 45, 45 अपॉन 2, परसेंटेज हटाएंगे डिवाइड में 100, ठीक है 2 0, फिर 5 से कट जाएगा, 5 ने 45, 5 चौके 20 0, 9 बटे 40, मतलब डिक्रीज हुआ तो हम बोलेंगे 40 में 9 का डिक्रीज हुआ। अगर पहले 40 थी तो 40 में 9 का डिक्रीज हुआ, कितनी हो जाएगी 31। अगर कोई संख्या पहले 40 थी तो माइनस इतना डिक्रीज हो गया, कितनी हो जाएगी वो 31। पर यहाँ पे बोला है कि 217 हुई है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 31, तो 31 बराबर है 217 के, और कितने गुना बन रहा है ये 7 गुना। अगर ये 7 गुना बना तो ये भी 7 गुना कर दो, 7 0 0, 7 चौके 28, संख्या कितनी होगी 280, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। तब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।